सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, यार ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? मतलब एक तरफ कोई कहता है कि बस ईश्वर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दो, कोई कहता है नहीं कर्मयोग ही सब कुछ है, और कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ ज्ञान योग की बात करता है। और हाँ, कुछ लोग तो इस पूरे आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनके लिए निहिलिज्म ही सब कुछ है। ऑनेस्टली ब्रो, नथिंग मैटर्स, सब कुछ शून्य है। अब सोचिए, जब रास्ते इतने सारे हों और एक दूसरे से एकदम अलग, तो किसी के भी मन में ये सवाल आना बहुत नेचुरल है कि भाई सही मार्ग आखिर है कौन सा? हम सब मुक्ति के लिए इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं? चलिए इस पूरी उलझन को आज थोड़ा डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सच पता है क्या है? स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वर है, यानी हम इंसान। क्योंकि हम बोरोड कंक्लूजन्स यानी दूसरों के उधार लिए गए अनुभवों के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपना परमानेंट सच मान लेते हैं, और बस सारा का सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। द स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन, वाई बोरोड ट्रूथ्स फेल अस। आखिर ये दूसरों के उधार मांगे हुए सच हमारे काम क्यों नहीं आते? इसका एक बहुत ही कड़वा सच है, जिसे ओशो ने भी बहुत खूबसूरती से समझाया है। असल में सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी खुद को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से देखना, ये बहुत डरावना होता है। अपनी कमियों, अपने डर और अपनी डार्क साइड को फेस करने के बजाय होता यह है कि लोग स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए करने लगते हैं। खुद को एक प्योर सोल या पवित्र आत्मा का भ्रम दे देते हैं, ताकि अंदर की जो गहरी इनसिक्योरिटीज हैं वो कहीं छिप जाएं। अब सवाल ये है कि इस स्पिरिचुअल ईगो को पहचाना कैसे जाए? इसके कुछ बहुत ही क्लियर साइंस हैं, जैसे खुद को बाकी लोगों से ज्यादा इवॉल्व्ड मानना, या फिर अपनी इमोशनल सच्चाइयों से भागने के लिए बात बात पर कर्म या एनर्जी जैसे भारी भरकम शब्दों का हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और हाँ, बिना मांगे दूसरों को अवेकन करने के लिए ज्ञान बांटते रहना। ये सब साफ दिखाता है कि कैसे हमारा माइंड ईगो को बचाने के लिए स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का मिसयूज करता है। स्वधर्म एंड योर नेचर, फाइंडिंग एन ऑथेंटिक पाथ। अपने खुद के प्रामाणिक मार्ग को कैसे खोजा जाए, आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, स्वधर्म। भगवद गीता के विजडम के हिसाब से स्वधर्म किसी भी इंसान का वो स्वाभाविक कर्तव्य है जो उसकी अपनी साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन यानी उसके स्वभाव पर टिका होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो किसी और के बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले रास्ते की कॉपी करने से लाख गुना बेहतर है अपने खुद के इम्परफेक्ट रास्ते पर चलना। क्योंकि देखिए, सच हमेशा चेतना के स्तर यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और हमारे अनुभव के क्षेत्र पर डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास 3 का कोई बच्चा जिसने सिर्फ नंबर्स पढ़े हों, वो अचानक से अलजेब्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना? अब जैसे युद्ध क्या है, कृष्ण से पूछेंगे तो वो इसे एक दिव्य लीला बताएंगे, लेकिन अर्जुन के लिए ये घोर पीड़ा है, सफरिंग है। दुख क्या है, अष्टावक्र के लिए ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन तुलसीदास के लिए ये बहुत गहरी वेदना है। जिसने जैसा जिया उसका सत्य वैसा ही हो गया। और ये जो हमारे विचारों का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसे मुख्य रूप से 3 गुण कंट्रोल करते हैं, सत्व, रजस और तमस। यही तीनों गुण हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस और डिसीजंस को बहुत ही सटल तरीके से, सूक्ष्म रूप से चलाते हैं। और अल्टीमेटली यही गुण तय करते हैं कि किसी भी इंसान का साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है और उसके लिए कौन सी आध्यात्मिक यात्रा सबसे बेस्ट रहेगी। भक्ति, ज्ञान एंड कर्म, 3 paths, 1 ट्रूथ। ये कोई आपस में टकराने वाले अलग अलग धर्म नहीं है, बल्कि अलग अलग ह्यूमन टेम्परामेंट के लिए बने प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कैसे अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से अपना अपना मार्ग चुना। मीराबाई के स्वभाव में सिर्फ प्रेम और भक्ति थी, तो उन्होंने भक्ति योग को चुना। अष्टावक्र की पूरी टेंडेंसी लॉजिक और विजडम की थी, विवेचना की थी, इसलिए उनके लिए ज्ञान योग बिल्कुल सही था। और स्वामी विवेकानंद, उन्हें एक्शन और ड्यूटी पर यानी कर्म पर पूरा विश्वास था, तो उन्होंने कर्म योग जिया। हर रास्ते की अपनी एक कोर फिलॉसफी है जो उस इंसान की इंटरनल नेचर के साथ पूरी तरह अलाइन होती है। शून्यवाद इज नॉट निहिलिज्म, एम्प्टीनेस वर्सेस मीनिंगलेसनेस। अब यहाँ एक बहुत बड़ी दार्शनिक गलतफहमी को क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर शून्यवाद को मॉडर्न निहिलिज्म से जोड़ देते हैं, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
एक तरफ निहिलिज्म है, जो पूरी तरह से निराशा का दर्शन है, जो कहता है कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन का शून्यवाद है। ये कहता है कि किसी भी चीज का परमानेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। शून्यवाद कोई निराशा नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये लिबरेशन का यानी मुक्ति का रास्ता है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, तो हमारा माइंड दुखों के असली कारण से ही आज़ाद हो जाता है। तो इस शून्यता को प्रैक्टिकली समझा कैसे जाए? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई इंडिपेंडेंट या परमानेंट नेचर नहीं होता। दूसरा, ये समझना कि हर चीज़ सर्कमस्टांसेस पर यानी परिस्थितियों पर इंटरडिपेंडेंट है। तीसरा, ये ऑब्जर्व करना कि चीज़ें सिर्फ अपने फंक्शन की वजह से टेम्पररी रूप से मौजूद हैं। और चौथा, जब इन इल्यूजन से, इन भ्रमों से हमारी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, तब जाकर निर्वाण की वो गहरी शांति अचीव होती है। द पाथ टू ट्रू जॉय, अंडरस्टैंडिंग सुख। अब इन सारे डीप फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स को हमारे सबसे बड़े गोल से कनेक्ट करते हैं, और वो है खुशी की तलाश। भगवत गीता में सुख यानी हैप्पीनेस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सात्विक सुख, जो शुरू में किसी जहर जैसा कड़वा लगता है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन एंड में ये एकदम परमानेंट पीस देता है। दूसरा है राजसिक सुख, जो स्टार्टिंग में सेंसेस को, इंद्रियों को बड़ा मीठा लगता है, बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन एंड में सिर्फ थकावट और क्रेविंग छोड़ जाता है। और तीसरा है तामसिक सुख, जो सिर्फ आलस और नींद से पैदा होता है और शुरू से आखिर तक एक भ्रम है। अब सोचिए, सुख क्या है? इंद्र से पूछेंगे तो वो राजसिक सुख को चुनेंगे, लेकिन महावीर से पूछेंगे तो वो सात्विक त्याग को ही सच्चा सुख बताएंगे। सच्चाई यही है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये जो राजसिक सुख है ना, ये आज बहुत एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन कल यही हमारी सोल के लिए एक बंधन बन जाता है। ट्रू फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है एक्शंस को बिना किसी अटैचमेंट के करना, यानी राजसिक सुखों के इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले जाल में फंसे बिना पूरी तरह निस्वार्थ भाव से अपना काम करना। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है जो इस पूरी चर्चा को बहुत ही खूबसूरती से समराइज करता है। वो कहते हैं, आदर्श व्यक्ति वो है जो अत्यधिक सक्रियता के बीच एक रेगिस्तान जैसी गहरी शांति का अनुभव करता है। बस यही तो कर्मयोग का असली सार है। दुनिया के सारे शोर शराबे, सारी भागदौड़ और अपनी ड्यूटीज के बीच रहते हुए भी अपने अंदर एक एब्सोल्यूट और अनवेवरिंग साइलेंस खोज लेना। और अब इस पूरी चर्चा के एंड में एक बहुत ही पावरफुल सवाल खड़ा होता है, क्या हमेशा दूसरों के उधार लिए गए निष्कर्षों में ही फंसे रहना है, या फिर अपने खुद के स्वधर्म को खोजने की हिम्मत जुटानी है? चॉइस हमारी है। दूसरों की अंधी नकल करना बंद करना होगा, क्योंकि जो हमारी प्रकृति, हमारे नेचर के खिलाफ है, वो वैसे भी नहीं टिकेगा। आज नहीं तो कल लाइफ उसे खुद ब खुद करेक्ट कर ही देगी। तो क्यों ना अपना खुद का ऑथेंटिक रास्ता खोजने की शुरुआत आज ही की जाए।